अध्याय 28 लुओ तियानचेंग अध्याय 28 लुओ तियानचेंग में उनके चेंग परिवार को थोड़ा मजबूत माना जाता है, लेकिन विशाल वांग परिवार की तुलना में चेंग परिवार कुछ भी नहीं है। जब तक वांग रुओ की एक शब्द भेजता है, उनके चेंग परिवार को डर है कि वे आज से गायब हो जाएंगे। हे चेंग किली हालांकि चालाक नहीं है, लेकिन बेवकूफ नहीं है, फिर भी वह इसे समझता है। हाँ, हाँ बेटा समझदार है, नौकर ने झट से जवाब दिया। चेंग किचाओ ने अपने अधीनस्थों के सिर पर फिर से थप्पड़ मारा। बस तुम्हारे सुअर का दिमाग, बिल्कुल, कोई गुरु नहीं है जैसा कि मैं अच्छी तरह से सोचता हूँ। मुझे नहीं पता कि वह वांग तियानकी से प्रभावित था या अगर उसे लगा कि उसे अभी 2 बार पीटा गया है और वह दूसरों से पाना चाहता है। चेंग किली को लगा कि किसी को इस तरह मारना अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि लड़की कहाँ जा रही है। वांग तियानकी ने मुंह झिली से संपर्क किया और विनम्रता से कहा, यह वास्तव में सुंदर दिखता है, लेकिन पिछली घटना के कारण मुंह झिली उस पर बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। मुंह झिली की पहचान बहुत जल्दी बदल गई। इससे पहले वह अभी भी सभी के लिए सहानुभूति की वस्तु थी, और पलक झपकते ही वह ईर्ष्या का पात्र बन गई। मैंने सुना है कि आज एक लालटेन उत्सव था, और मैं इसे देखना चाहता था। मुझे ऐसी किसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। तो यह बात है, लालटेन उत्सव शाम तक जीवंत नहीं होगा। अगर लड़की को यह पसंद नहीं है, तो मेरे साथ कविता उत्सव में कैसे जाना है? यह सुनकर मुंह झिली हैरान रह गई। आज का दिन वाकई में चहल पहल भरा था। लालटेन उत्सव ही नहीं, कविता मेले भी लगते थे। बेचारा मुंह झिली हमेशा म्यू के छोटे से आंगन में रहा करता था, और ऐसी गतिविधियों को कभी नहीं देखा था। हालांकि, चूंकि आज मौका है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। शो देखना भी अच्छा है। तो और बेटे होंगे। मुंह झिली ने धीरे से कहा, उसके सौम्य और विनम्र रूप ने उपस्थित सभी पुरुषों को उससे प्यार कर दिया। फिर सु यू ने कहा, लड़की, पिछली बार हमने अलविदा नहीं कहा था। मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। मुझे आज फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुंह झिली ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान बहुत अधिक स्वाभाविक लग रही थी। हाँ, यह एक भाग्य है। वांग तियानकी उन दोनों के शब्दों को सुनकर हैरान रह गया। तुम्हें पता है? भाग्य है, तियानकी, वह मजाकिया महिला है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सुयू मुस्कुराए और कहा, बचपन से ही बहुत से लोग उस पर गहरी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। पिछली बार बस कुछ ही समय था। वह न केवल उसकी आकर्षक मुद्रा के कारण, बल्कि उसकी विशिष्टता के कारण भी खुद को याद करता था। वांग तियानकी ने तभी दिलचस्प महिला सुयू को याद किया और खुद इन दिनों का उल्लेख करते हुए कहा कि वह उनकी बहन वांग रूलिंग से ज्यादा खूबसूरत थी। उन्होंने उस समय इस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि प्रसिद्ध होना एक दूसरे से मिलने जितना अच्छा नहीं है। आज जब उसने उसे देखा तो उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह उसके सामने है। औरत अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत है। दोनों की आंखों में एक अजीब सा नजारा था। क्या सुयू भी उसे पसंद नहीं करेगी? मुंह झिली ने दोनों का पीछा कविता सभा के स्थान पर किया। उनके मूल विचार के अनुसार कविता सभा का स्थान एक रेस्तरां के समान एक इमारत होनी चाहिए, लेकिन वह जो सोचती थी, वह उससे बिल्कुल अलग थी। उसके सामने 10 से अधिक कहानियों की ऊंचाई वाला एक शिवालय है। पूरे शिवालय में सफेद रंग का बोलबाला है। चाहे वह लकड़ी की नक्काशी हो या ईंट की नक्काशी, यह उत्तम है और लोगों को असंभव रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। शिवालय का उच्चतम बिंदु बेहद शानदार है। ये मिंगजू शानदार और भव्य दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि लुओटियन शहर में यह साहित्य का आदान प्रदान का स्थान है। वार्षिक कविता उत्सव कई लोगों को देखने के लिए आकर्षित करता है, इसलिए इस टॉवर का नाम पोएट्री टॉवर है। गहरा आकाश महाद्वीप की पूरी दुनिया में प्रवृत्ति स्वर्गीय शक्ति की खेती करने की है, लेकिन कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले कुछ लोग अपनी भावना को विकसित करने के लिए स्वर्गीय शक्ति की खेती करने में भी शामिल होंगे। बेशक, वे इस पहलू में बहुत अधिक समय नहीं बिताएंगे, और कुछ लोग जिनके पास साधना में कोई क्षमता नहीं है, वे इस पहलू का अधिक गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। म्यू झिली इस बात को लेकर उत्सुक थी कि क्या उनकी कविताएं उन कविताओं से मिलती जुलती थीं जिन्हें वह जानती थी। कृपया। वांग तियानकी ने विनम्रता से म्यू झिली को अंदर जाने के लिए कहा। म्यू झिली ने मना नहीं किया, और अंदर चला गया।
प्रवेश करने के बाद म्यूजिली को पूरी तरह से अलग एहसास हुआ। यहाँ सुलेख और चित्र लटके हुए थे और कई साहित्यकार और शिष्ट विद्वान यहाँ एकत्रित हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। चंद लोग आते ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। प्रिंस यहाँ हैं, मैंने लंबे समय तक देखा है। मास्टर सू, मुझे नहीं पता कि ये दिन कितने अच्छे हैं। सभी उन दोनों के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन मू झीली को किसी ने अभिवादन नहीं किया। बहुत सारे लोग थे जो बस उसे देख रहे थे। इतनी खूबसूरत महिला के साथ कौन आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। यह अफसोस की बात है कि जियारिन के आसपास के दो लोगों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उन्होंने उनका अभिवादन किया, दो खूबसूरत महिलाएं भी उनके साथ चल दी। उनमें से एक वांग रूलिंग थे, जिनसे वह पहले मिल चुके थे। हालांकि दूसरा कभी नहीं मिला था, मू झीली ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि वह सू थी। यू की बहन, सू यानरान, लुओ त्यानचेंग की 3 सुंदरियों में से एक। वांग रूलिंग ने हरे रंग की जेड सॉक, फूलों और धुंध और हरी घास के साथ एक प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई है, और वह फिरोजा स्मोकी धुंध में ढकी हुई है, जो उसके पतले फिगर को सेट करती है। आज, उत्तम चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से सावधानी से तैयार किया गया है और भी अधिक आकर्षक लग रहा है। लंबे बालों में कंघी किए हुए बाल पहने हुए और पानी की बूंद पहने हुए, इसके साथ मेल खाते हुए, हरे रंग की हेयरपिन क्रिस्टल स्पष्ट है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह वास्तव में एक सुंदरता है। सू जियाई ने वेंग तियानकी के समान बैंगनी और गुलाबी बैंगनी ब्रोकेड पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें एक पतली कमर थी, जो एक क्लाउड बैंड द्वारा नियंत्रित थी, जिसमें एक अपूर्ण पकड़ थी। उसके बालों में एक किबाउमुंगा हेयरपिन था, जो उसके चेहरे को हिबिकस की तरह दर्शाता था। पलकें थोड़ी झुकी हुई हैं, और वह शांत और सुखद दिखती है। बड़ा थप्पड़ वाला चेहरा उसकी आंखों की सबसे प्रभावशाली चीज है, जैसे कि वे बोल सकती हैं, और वे एक स्पष्ट झरने की तरह नम हैं, जिससे लोग उसमें डूब जाते हैं। दोनों की भव्यता की तुलना में मू झीली की पोशाक बहुत सरल दिखती है, लेकिन धूल भरा स्वभाव कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं हो सकता। लुक्स के मामले में म्यू झीली वास्तव में थोड़ा बेहतर है। कहा जा सकता है कि वांग रूलिंग और मू झीली अपने दुश्मनों के मिलने पर बेहद ईर्ष्यालु होते हैं। विशेष रूप से मू झीली अभी भी सुयू के पास खड़ी थी। यह वह चीज है जिसे वह सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यहाँ क्यों हो? वांग रूलिंग मू झीली के पास गए और पूछा। मू झीली ने वांग रूलिंग के अटूट रूप को देखा और असहज महसूस किया। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यूगून ने सुयू को देखा, और मू झीली ने कहा, सुयू मुझे यहाँ ले आई। वो नहीं थी। क्या आपको सुयू की परवाह है? उसने जानबूझकर ऐसा कहा। निश्चित रूप से, जब उसने मू झीली की बातें सुनी, तो वांग रूलिंग ने तुरंत कहा, भाई यू, क्या सच में ऐसा है? हाँ। सुयू ने इसे छुपाया नहीं, और सीधे जवाब दिया। अब वांग रूलिंग और भी ज्यादा गुस्से में थे। सुजिया, जो बगल में खड़ी थी, शुरू से ही मू झीली को देख रही थी। उसने ऐसी महिला से एक सफेद पोशाक उस पर पहनने के लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसा लगता है कि वह स्वाभाविक रूप से सफेद के लिए उपयुक्त है। लुओ तियानचेंग के पास ऐसी महिला कब थी? खासकर जब मैंने पाया कि आसपास के पुरुषों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले वो और वांग रूलिंग पर फोकस था। ई बुक फ्री। मी। घर। सभी ई बुक। पिछला।